भक्तों राधे राधे, जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो भक्तों। साधना की श्रृंखला में और भक्ति की श्रृंखला में भक्तों, अब नज़दीक में त्योहारों में भी भक्ति के रंग में रंगने वाला जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही नज़दीक आ रहा है। उस पर बड़े बड़े भक्त लोग पूरे दिन भर व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे और शाम तक भक्ति में डूबे रहेंगे। तो भक्तों, इसमें भी हमारा सोचना और कहना यही है कि आप सब भी श्रद्धा पूर्वक जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें। अपने घर परिवार में हर्ष उल्लास के साथ क्रोध को दूर करके बड़ी सहजता से, सरलता से व्रत का आनंद लें और पूजा और भक्ति का आनंद लें। शाम तक मनाए रखें इस क्रोध पर काबू, और शाम को रात में भगवान के जन्म दिवस के रूप में मनाए जाने वाली अष्टमी आज 12 बजे ऐसा महोत्सव प्रकाशित किया जाएगा। रंग बिरंगे रंगों से, फूल मालाओं से सजा हुआ मंदिर भी ऐसे समझेगा जैसे साक्षात भगवान जन्म ले रहे हैं। भक्ति के रंग में वाले भक्त इतना आनंद विभोर हो जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और नाचते भी हैं। उसके बाद वो अपने दिन भर के व्रत को भूल जाते हैं। केवल सबकी निगाहें 12 बजे के लगभग घड़ी पर रहती हैं कि भगवान जन्म लेने वाले हैं। हम लोग जिस तरह से गृहस्थी में किसी बच्चे के जन्म होने की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग श्री कृष्ण भगवान के उस जन्म दिवस की और उस जन्म की घड़ी की बेला की इंतजारी में इतनी बेचैनी से खड़े रहते हैं और उसके बाद जन्म लेने के बाद आनंद मनाते हैं। ये भादों मास की अष्टमी को रात में 12 बजे श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में एक सुंदर से छोटे से बच्चे के रूप में, प्रकाश के रूप में ब्रज धाम में जन्म लेते हैं, जिन्होंने बड़े होकर पूरे ब्रज का उद्धार किया और बड़े होकर और राजा बनने के बाद उन्होंने एक धर्म युद्ध की लड़ाई में भी बहुत बड़ा रोल निभाया था। और उसी लड़ाई में धर्म के साथ निभाते हुए उन्होंने गीता ज्ञान मनुष्यों के लिए उपदेशों से ऐसा ग्रंथ तैयार किया जो अनगिनत वर्षों तक अमर रहेगा और उसके नियमों पर चलकर मनुष्य अपना उद्धार कर लेगा। मेरे भक्तों, आज आप भी व्रत के दिन थोड़ा थोड़ा भक्ति करते हुए गीता का पाठ करें। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि जो इस गीत को गाएगा वो सबसे प्रिय है मेरा। गीत माने गीता। गीता में उन चीज़ों को लिखा गया है जिनसे हमारा आपका सबका उद्धार हो जाता है। उन तथ्यों को समावेश करके उस गीता को एक ग्रंथ के रूप में बनाया गया है, जो अति लघु ग्रंथ है। उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। और छोटे छोटे रूप में भी कई छोटी गीताएं भी बनाई गई हैं, जिन्हें व्यक्ति आराम से जेब में भी रख सकता है। खरीदने में कोई महंगा नहीं। साथियों, हम सब इस भक्ति में इतने सराब हो रहे हैं। इसी दिन कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूब वालों ने या कुछ वैसे अंधविश्वासियों ने टोने टोटके भी बताए हैं जो कि निराधार गलत हैं। विश्वास भगवान पर करो, अंधविश्वास ना करो। क्या छोटी छोटी चीज़ों को त्यौहार पर रखने से, लटकाने से, बांधने से क्या आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी? विपत्ति दूर करने के केवल 2 ही रास्ते हैं, 2 ही तरीके हैं। एक तो भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, और दूसरा है कर्म। कर्म ऐसा करो जिससे हमें उन विघ्नों से छुटकारा मिले। भक्ति ऐसी करो जिससे भगवान के दया के पात्र बने,
भगवान स्वयं हमारी सहायता करें। इस प्रकार हम अंधविश्वासों में ना पड़कर अपने जीवन को वृथा ही गंवाते हैं, नष्ट करते हैं, और लोग हमें दुख भरे जीवन को जीने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। दान दक्षिणा मांगते हैं, उसी के नाम पर ठगाई कर ले जाते हैं। तो इस प्रकार के टोने टोटके नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को उनमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको भक्ति करना है, भक्ति करिए, भगवान पर विश्वास करिए और उसका आनंद लीजिए। उसकी आस्था में ही आपकी आस्था है। समय से पहले आप सोचो। शॉर्टकट टोटका करने का मतलब है शॉर्टकट भगवान के पास जाने का, या ज़बरदस्ती भगवान से कोई कार्य कराने का, या रिश्वत देने का, ऐसा समझो। और वैसे तो टोटका से कुछ होता नहीं है। ये टोटके केवल क्षणिक मात्र होते हैं और उन लोगों पर कार्य करते हैं जिनके मन कोमल होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उन पर टोटका और टोना कार्य करते हैं, वो डर जाते हैं। हमारी मनोप्रवृत्ति पर उन टोना टोटका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे ऊपर वो कार्य नहीं करते हैं। केवल दिखाने और समझाने से ही बच्चे डर जाते हैं, तो टोना टोटका की क्या ज़रूरत है। केवल भक्ति मार्ग ही सच्चा मार्ग है। आप उसी पर चलें और सरल स्वभाव में सुबह उठकर नहा धोकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और उसकी भगवान की कथा का श्रवण करें, और हो सके तो गीता श्रवण करें, भागवत श्रवण करें। अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक रहते हुए जन्माष्टमी के त्यौहार को सकुशल शाम तक मनाएं और किसी से लड़ाई झगड़े से द्वेष से बचे रहें, और सात्विक जीवन जीते हुए अन्न का मिष्ठान का बनाएं, खीर पूरी बनाएं, और भगवान के भोग के लिए मिश्री है, दूध दही है, और पकवान है, और मक्खन है। ये सब चीज़ों का भेंट करें, फल फ्रूट का भेंट करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बाकी तो भगवान तो भावना के भूखे हैं। आप और हम सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उस प्रसाद में ही भगवान का आशीर्वाद मिला होता है। हमें पेट भरने के लिए प्रसाद नहीं, हमें भावना और भक्ति के लिए प्रसाद मिलता है। आप उसका सेवन करें और आनंद से अपना जीवन यापन करें। तो भक्तों, इस पावन त्यौहार पर आप भरपूर आनंद लें और भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बनें। हे भगवान, हमें ऐसी बुद्धि देना, ऐसी शक्ति देना और ऐसे बंधनों से मुक्त रखना जो हमारे लिए कष्टकारक हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए रात के 12 बजे के बाद भगवान को सभी चीज़, फल फूल मेवा और मिश्री सब अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें हम और हमारे मनुष्य समुदाय को सभी कल्याण के रास्ते खोलकर रखे और हमारा कल्याण करे। हम आपको कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। पूजा करते हुए भगवान को नमस्कार अवश्य करना चाहिए। नमस्कार का मतलब होता है नतमस्तक होना, सर झुकाना, और हम किसी से मांगते हैं तो सर झुका के ही मांगते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेवाय नमो।